हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? हिंदू धर्म में अस्त्र शस्त्र जैसे धनुष, बाण, तलवार, कटार, भाले, गदा, ढाल के अतिरिक्त दैविक अस्त्र जैसे इंद्र का अस्त्र, वज्र, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पिनाक आदि हैं। अनेक अस्त्र ईश्वरों द्वारा देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों को वरदान स्वरूप दिए जाते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, अग्निशास्त्र। एक त्रिशूल, इसके बारे में तो क्या कहें। महादेव का सबसे बड़ा अस्त्र, इसे सिर्फ महादेव के अलावा माता पार्वती ही उठा सकती हैं, और एक बार चल गया तो स्वयं महादेव के अलावा रोकना नामुमकिन है। ब्रह्मास्त्र, यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता ब्रह्मा ने देवताओं के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा ईश्वर का अस्त्र। रामायण काल में यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था। वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, क्वालशव, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। वैष्णव अस्त्र, ये भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था, जिसे उनके अतिरिक्त कोई अन्य रोक नहीं सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्र के पास ये अस्त्र था, जो उन्होंने श्री राम को प्रदान किया, और महाभारत में ये अस्त्र श्री कृष्ण और भगदत्त के पास था। नारायण शस्त्र, ये भगवान नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है और इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करने से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निरास्त्र इत्यादि अनेक दिव्यास्त्र इससे निकलकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। रामायण में ये अस्त्र श्री राम और मेघनाथ के पास था। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के पास था। सुदर्शन चक्र, ये श्री हरि का अस्त्र है, जो उन्हें महादेव से प्राप्त हुआ था। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से हुई थी। कई जगह ये वर्णन है कि इसे विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस चक्र को नारायण के अतिरिक्त केवल उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। वज्र, ये देवराज इंद्र का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। वृत्रासुर के वध के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिससे उनके तप का सारा बल उनकी अस्थियों में आ गया। तब विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से इस महान दिव्यास्त्र की रचना की, जिससे वृत्र का वध हुआ। पशुपतास्त्र, ये भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कोई भी शक्ति पशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती। भगवान शंकर ने केवल एक ही प्रहार में त्रिपुर का संहार कर दिया था। रामायण में केवल मेघनाथ के पास यह अस्त्र था, जो उसे भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था, और महाभारत में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था। गरुणास्त्र, ये नागास्त्र का निवारण अस्त्र था, जिससे अनेक गरुण उत्पन्न होते थे और नागों को खा जाते थे। रामायण में यह श्री राम के पास और महाभारत में अर्जुन के पास था। श्री राम ने इसका उपयोग लंका युद्ध में किया था। विष्णु जवर, ये भगवान विष्णु का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रहार से भयानक ठंड उत्पन्न होती है, जो समस्त सृष्टि की चेतना लुप्त कर देती है। ये अस्त्र नारायण के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण के पास था। शिव पुराण एवं विष्णु पुराण दोनों में इस अस्त्र का वर्णन है। जब वाणासुर के विरुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग भगवान शंकर पर कर दिया था। दिव्य धनुष बाण, महाकाल काव्य रामायण हो या महाभारत, दोनों ही इस धनुष बाण के बिना अधूरे थे। रामायण में श्री राम ने रावण की सेना का वध किया, तो पूरी महाभारत इसी से हुई। शिवज्वर, ये भगवान शंकर का अस्त्र है, जिसे माहेश्वर भी कहा जाता है। इसकी शक्ति महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के समान है, जिससे क्षण में समस्त सृष्टि की वशीभूत किया जा सकता है। श्री कृष्ण द्वारा विष्णु जवर के विरुद्ध इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। विष्णु पुराण में विष्णु जवर को एवं शिव पुराण में शिव जवर को विजेता बताया गया है। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि संसार की रक्षा हेतु इस युद्ध को परमपिता ब्रह्मा ने मध्यस्थ कर रुकवा दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।